पिल्लो पराठा, एग एंड मिल्क, डम एंड डेफ कुकिंग। एक गांव में सोमनाथ नाम का एक बूढ़ा आदमी पराठे बनाकर बेचता था। उसका बेटा रामनाथ भी पराठे बनाने में पिता की मदद करते रहता था। सोमनाथ अब बूढ़ा होने लगा। उसके बाद बेटे को दुकान सौंपकर आराम करना है कहकर बहुत बार सोचे तो भी ऐसे करना मुश्किल है कहकर सोचकर वो बहुत दुखी होता था, क्योंकि बेटा रामनाथ गूंगा और बहरा था। वो ऐसे दुखी होता तो उसकी पत्नी उसे दिलासा देती थी। एक बार सोमनाथ ने बुखार के वजह से खाट पकड़ ली। तब वो पत्नी से, अगर किसी को इसके मदद के लिए रखने सोचे तो हमारे बेटे के इशारों को समझकर वहाँ पर आए ग्राहकों से ठीक से बात करने वाला हमें कहाँ पर मिलेगा, कहकर चिढ़ते हुए कहा। माँ तब, नहीं तो मैं भी दुकान को जाऊंगी। मुझे काम करने की शक्ति नहीं है, मगर कम से कम दुकान को आने वालों को वापस जाने से रोक तो सकती हूँ ना, बोली। सोमनाथ चिढ़ते हुए, तुम दोनों दुकान को गए तो इस उम्र में घर का काम खाना बनाना मैं कैसे कर सकता हूँ, कहा। तब वहीं मौजूद रामनाथ वो दोनों क्या बात कर रहे हैं कहकर समझ गया और हाथों से इशारा करते हुए, मुझे किसी की भी मदद नहीं चाहिए, मैं अकेला ही दुकान को संभाल सकता हूँ कहकर इशारे किया। ये समझ में आकर सोमनाथ कहकर कराह कर, ठीक है तुम्हारी मर्जी, कहकर विवश होकर कहा। दुकान को रेगुलर आने वाले ग्राहकों से कोई तकलीफ नहीं होती थी, मगर नए नए आए ग्राहकों से ही परेशानी रहती थी। रामनाथ के इशारे उन्हें समझ में नहीं आते थे। अगर रामनाथ को ग्राहकों से या ग्राहकों को रामनाथ से कभी बात करने में परेशानी होती तो वहाँ पर आए कोई ना कोई पुराने ग्राहक उन्हें जितना समझ में आता उतना समझकर दूसरों को समझाकर समस्या का परिष्कार करते थे। एक बार एक बड़े से कार में से एक ड्राइवर उतरा। रामनाथ बहरा है इस बात से अनजान वो ड्राइवर उससे, देखो तुम्हारे पास पराठे स्वादिष्ट होते हैं कहकर पड़ोस गांव में रहने वाले हमारे हीरालाल सेठ जी कल दोपहर भोजन को आने वाले अतिथियों के लिए 100 पराठे ऑर्डर देने के लिए बोले, कहकर एक उंगली दिखाते हुए कहा। रामनाथ उस उंगली को देखकर सिर्फ एक पराठा पूछ रहा है सोचकर एक पराठा प्लेट में रख कर दिया। वो तब, तुम बढ़िया पराठा बनाते हो कहकर मैं मान रहा हूँ, अब खाने के लिए भी टाइम नहीं है, जल्दी में हूँ, बहुत काम है। ठीक है सुनो, पराठे का स्वाद तुम आए दिन बनाने वाले पराठे से भी बढ़िया होना चाहिए, अंडों के साथ साथ गाढ़ा दूध भी मिलाना, कहकर बोलने लगा। तो रामनाथ को कुछ समझ नहीं आने के कारण वो दंग होकर उसे ही देख रहा था। तब वही पराठा खा रहा एक आदमी रामनाथ से, 100 पराठे पार्सल चाहिए बोल रहा है, अंडे और दूध भी डालने के लिए कह रहा है, कहकर इशारों से बताया। ड्राइवर उसे पैसे देकर, देखो 2000 रुपए एडवांस दे रहा हूँ, हमारे साहब जी उस पार्टी का वीडियो भी निकाल रहे हैं, कहकर दोनों हाथों को हवा में स्क्रीन साइज दिखाते हुए इशारा करके चला गया। वो समझने आने के कारण रामनाथ हैरान होकर देख रहा तो एक बूढ़ी औरत, पराठे सिनेमा स्क्रीन के जितना बड़ा चाहिए, बड़ा बनाने के लिए बोल रहा था, बोली। तब एक, उतने भी बड़े नहीं, हमारे तकिए रहते हैं ना उनके जितने बनाओ, पूरे 100 पराठे बनाओ, तुम्हें आज अच्छा ग्राहक मिला है, कहकर इशारे करते हुए कहा। रामनाथ बहुत जोश से बड़े बड़े तकिए के साइज में पराठे बनाकर उन्हें दुकान में तैयार रखा। अगले दिन कार में ड्राइवर आकर, पराठे कहाँ पर है, गरम है क्या, जल्दी दो, कहा। तो रामनाथ मुस्कुराकर एक बड़ा पराठा देकर खाने के लिए इशारा किया। ड्राइवर तब, ये क्या है, पराठे दो, कहा। एक आदमी तब, वही पराठे है भाई, कहा। ड्राइवर तब, ये क्या, तकिया के जितने हैं, कहा। तो रामनाथ हाथों को तकिया के जितने दिखाते हुए, इतने बड़े पराठे बनाने बोले थे ना, कहकर इशारा करते हुए कहा। ड्राइवर तब, बाप रे, तुम्हें ऐसे समझ में आया क्या, मैं बर्बाद हो गया, साहब जी मेरी चमड़ी उझेड़ देंगे, बाप रे, मैं जान बचाकर भागूंगा, आसपास के किसी भी गांव में नहीं रहूंगा, कहकर उस कार को वहीं छोड़कर भाग गया। आधा घंटे के बाद दूसरी कार आई। उसमें से दूसरा ड्राइवर उतरकर वहां पर मौजूद कार को देखकर, अरे अरे ये निकम्मा कहाँ गया, देर हो रही है, कहकर बहुत बार फोन किए तो भी उठा नहीं रहा है, किसी दारू की दुकान में पी पी कर सो गया होगा, निकम्मा कहीं का, कहकर सोचा।
बाद में वो रामनाथ से जल्दी जल्दी 100 पराठे दो कहा। रामनाथ उसे पराठे दिया। वो तब तुम्हें 2000 रुपए एडवांस दिए बोले थे ना, ये लो बाकी के पैसे। ये तो मस्त तकिए के जैसे है, क्या पता इस बार साहब जी बिस्तर के जितना बड़े पराठे ऑर्डर करेंगे शायद, कहकर उन्हें अपने कार में रखकर चला गया। सोमनाथ बेटे के दिए पैसे गिनते हुए, मेरे से भी मेरा बेजुबान बेटा ही अच्छा है, एक बड़ा ऑर्डर लेकर सिर्फ एक ही दिन में 10,000 रुपए कमाया, कहा। तब बेटा बहुत खुश हुआ।